हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर एंड फोर्स ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। हम एम्पियर को 1 एम्पियर कैसे बोलेंगे या कब बोलेंगे, तो इसके लिए हमने जैसे आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में एक एक्सप्रेशन किया था F इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई R। सो उस एक्सप्रेशन में अगर हम I1 I2 को दोनों को 1 एम्पियर डालेंगे और R इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर डालेंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है फोर्स का वो बन जाएगा ये वाला, F इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 1 है और R 1 मीटर। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू भी डाल दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो म्यू नॉट भी डाल दिया तो आपके पास 4 पाई कैंसिल हो गया, आपके पास फोर्स रह गई 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, सो इससे हम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर कैसे देखते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर कब बोल सकते हैं एम्पियर 1 है कि जब दो कंडक्टर्स पैरेलल कंडक्टर में से दोनों में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑल्सो दे विल बी देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिटवीन देम, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, सो ये आपकी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, आप इसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बोला है। सो नाउ फोर्स ऑन करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने क्या देखना है कि एक करंट लूप है, जैसे मैंने डायग्राम में देख सकते हो आप, ABCD एक करंट लूप ली है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, राइट साइड की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट लूप है जो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ओके, उस लूप को मैंने नाम दे दिया ABCD। अब आपने देखा हुआ है कि या समझा हुआ है कि जब भी हम करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे कि जो ये लूप है ABCD, ये भी तो किससे बनी है, 4 पैरेलल कंडक्टर से ही बनी है, 2 पैरेलल कंडक्टर से या 4 ईच कंडक्टर से लेंथ वाइज। लाइक देखो, AB एक स्ट्रेट कंडक्टर माना जाएगा, BC एक स्ट्रेट कंडक्टर माना जाएगा, CD एक और DA एक, लूप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम AB पे फोर्स देखेंगे, फिर BC पे, फिर CD पे, फिर DA पे। तो आप देखो, पहले देखो AB पे अगर आप फोर्स देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है, डाउनवर्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल लगा के AB आर्म है, जो AB वाली लेंथ है, उसके ऊपर क्या कर सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। मैंने लगाई हुई है डायरेक्शन, है ना, तो वो F1 आ गया। यहाँ पे हमने जो लूप लिया है वो रेक्टेंगुलर लिया है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसीलिए AB की लेंथ L है तो DC की भी L होगी। BC की जो लेंथ है वो B ली है और AD की भी B होगी, ठीक है। अगर स्क्वायर होता तो सबकी सेम लेंथ होनी थी, बट ये रेक्टेंगुलर ABCD लूप है। तो सिमिलरली AB के ऊपर अगर अपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर ली तो CD के ऊपर भी कर सकते हो, BC के ऊपर भी कर सकते हो, AD के ऊपर भी, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो, ये जो लूप था ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे नहीं पड़ा था मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा टिल्टेड पड़ा है, ठीक है। जैसे स्क्वायर का डायगोनल होता है, उस डायगोनल की डायरेक्शन में पड़ा है फील्ड में। ओके, आप समझ सकते हो। जैसे हम बात करें कि सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लूप कैसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, ठीक है। अगर सीधी बात करते, मतलब अगर 90 डिग्री पे पड़ा होता तो वो ऐसे पड़ा होना था बिल्कुल। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, कुछ एंगल बना रहा है थीटा B के साथ, क्लियर है। तो अब आप देखो इसी डायग्राम को, अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्शंस तो पता चल जाएगी बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तब आप देखोगे कि जो AD आर्म है और BC आर्म है, उनके ऊपर जो फोर्सेस आएंगी, उनकी डायरेक्शन आएगी यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो एक दूसरे को बिल्कुल कट डाउन कर देगी। जैसे उनका लाइन ऑफ एक्शन
सेम होगा। लाइन ऑफ एक्शन सेम का मतलब है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर इस तरह फोर्स लग रही है, उसके नीचे कोई सरफेस है, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, पर इनका जो अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट बनेगी, एक ही लाइन पे लग रहे हैं ये दोनों फोर्सेस, ठीक है। ऐसी कंडीशन AD और BC के ऊपर लग रही है, AD आर्म और BC आर्म जो लूप की है, ये वाली और ये वाली, क्लियर है। बट जब आप AB और DC के ऊपर देखेंगे तब आप देखेंगे कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन है, जैसे AB ये वाली आर्म है, इसके फोर्स यहाँ लग रही है, जो DC है उस पे फोर्स यहाँ लग रही है, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, क्योंकि आप अगर एक को बैक प्रोड्यूस करोगे तो इसके साथ नहीं मीट हो रहा, इसको बैक प्रोड्यूस करोगे, इसकी डायरेक्शन और है, इसकी डायरेक्शन और है, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल ऑपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट लग रही हैं, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, सो दे विल नॉट कैंसल आउट देयर इफेक्ट। सो अब देखो AD और BC के ऊपर जो लग रही थी फोर्सेस, उन्होंने तो अपना इफ़ेक्ट कैंसिल कर दिया, जो AB और DC के ऊपर लग रही हैं उनका इफ़ेक्ट रहेगा। अब दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं लूप पे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क, आप जानते हैं, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस होने से ये जो लूप है ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है ना। तो अब देखो आप, ये थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि कैसे फोर्सेस बताई उन्होंने। अब देखो AB के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका एक्सप्रेशन हम जानते हैं, F इज़ इक्वल्स टू IL क्रॉस B होता है, ठीक है। सिमिलरली CD के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको F2 लिख दिया, IL क्रॉस B, L इज़ लेंथ, I इज़ करंट, B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। B हमारा वो नहीं है जो हमने उसकी ब्रेड्थ को लिया है, वो स्मॉल b है। तो अब देखो, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना, F1 F2 की वजह से। तो टॉर्क देखने के लिए, फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एक AD ऊपर वाली आर्म ले ली, उसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस ड्रॉ कर दी, ठीक है। F1 इस तरफ, F2 उस तरफ। अब देखो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है ना, ये एक ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है, इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे ये वाली लाइन आती है, इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे ये, क्लियर है। सेम लाइन ऑफ एक्शन वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, जैसे ये वाली, ओके। सो नाउ टॉर्क क्या होता है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखो ईदर फोर्स मतलब या F1 ले लो या F2 ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा AN, क्लियर है ना। जैसे ये लूप है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स ले ली कोई भी, ये F1 ले ली, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच क्या आएगा, ये वाला ही आएगा, ठीक है। दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। सो F1 इंटू AN। नाउ इन दिस ट्रायंगल AND, इसमें देखो AND ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ से आपको AN की वैल्यू आ जाएगी, AN की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके एक एक्सप्रेशन बन गया AD साइन थीटा इंटू F1, क्लियर है। तो अब टॉर्क क्या बन गई, F1 AD साइन थीटा, एंड AD हमारे पास क्या थी, लूप की जो एक आर्म है वो AD, देखो AD क्या है, ये वाली आर्म, इसकी जो लेंथ है वो B है, तो AD को B सब्स्टिट्यूट कर दिया इस पे, तो क्या बन गया B साइन थीटा, ओके। नाउ F1 था, F1 का हमें पता है IL क्रॉस B है, सब्स्टिट्यूट किया, L और B में एंगल क्या है 90 डिग्री, कैसे, जैसे लेंथ ये वाली लेंथ होगी, B ऐसे जा रहा था, दोनों के बीच 90 एंगल, क्लियर है। तो टॉर्क क्या बन गया ILB स्मॉल b साइन थीटा, ठीक है। ये वाला साइन थीटा नहीं है, साइन 90 कौन सा होना था, L और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, ये वाला थीटा वैसे ही रहेगा। तो क्या बन गया टॉर्क का एक्सप्रेशन, IAB साइन थीटा, दैट वाज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब हमें पता है साइन थीटा कब आता है, जब दोनों का दो चीज़ों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे, सॉरी ये बात बताना भूल गई मैं, कि ये एक्सप्रेशन बना था, यहाँ से ए क्या लिख दिया हमने, ए को L क्रॉस B, ए इज़ एरिया, ठीक है, एरिया इज़ A,
तो एरिया को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ को ए लिख दिया, कैपिटल बी वैसे रहेगा, कैपिटल बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज़ एरिया, सो टॉर्क का एक्सप्रेशन बन गया। नाउ ये तो एक टर्न की बात की थी, मतलब लूप में एक ही टर्न थी, ठीक है। अगर 3-4 लूप्स इकट्ठी पड़ी हो तो नंबर ऑफ़ टर्न्स, जैसे 5 लूप पड़ी है तो 5 टर्न्स होगी, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये इन्होंने किया है, n से मल्टीप्लाई किया है इन्होंने ये वाला एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो अब ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ए बी साइन थीटा ही बनेगा। नाउ आई इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सिंबल इज एम। सो आपके पास एक्सप्रेशन बन गया ये वाला लास्ट पे, टाउ इज़ इक्वल्स टू एम क्रॉस इंटू बी। क्लियर है, समझ आ गया आपको।